गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता चल चुका है आपके टर्म फर्स्ट सितंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आज हम मैथ के अंदर आपके फर्स्ट 5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, तो उन्हीं के बेस पे हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे अब तक आपने रिवीजन टेस्ट दिए हैं, पीरियोडिक टेस्ट दिए हैं, उनके अंदर हमने MCQ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए हैं, डिस्कस किए हैं। इन पेपरों के अंदर भी आपका ऐसे ही पैटर्न रहेगा। सो आपके रिवीजन के अंदर हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 2/3। आपने आपकी नोटबुक और बुक में जो जो आपको करवाया गया है, बुक में से जो भी डेफिनेशन है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलोगे, तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में चैप्टर वाइज रीड करनी है। MCQ क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 2/3। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया गया है इसके अंदर, 2/3 में से आपने 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा और जो फ्रॉम से पहले है वो नंबर क्या रहेगा, बाद में। तो इसको आप रफ पे ट्राई करेंगे, क्या रहेगा, 2/3 में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4/5 को। अब यहाँ पे देखो दो रैशनल नंबर है, हम रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करें। दो रैशनल नंबर है, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम बनाओगे बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम क्या रहेगा, 3 और 5 का 15। सो 15 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो क्या मिलेगा, 5। 5 2 जा क्या रहेगा 10, और यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, 4 3 जा क्या रहेगा 12। 12 माइनस 10, 10 आपका प्लस का है, 12 माइनस का है, अपोजिट साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा आपका, 2/15। लेकिन 2/15 भी आपका ऑप्शन के अंदर है, -2/15 भी आपका ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, बड़ा नंबर किसका है, नेगेटिव, सो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। अब आप ऑप्शन में मैच करवा सकते हैं, -2/15 आपका आंसर है। जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में 2/15 है, दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, सो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप 3 पे टिक कर दीजिए। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड दिस रैशनल नंबर बाय दिस रैशनल नंबर। दोनों नंबर को आपने डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जैसे देखो फ्रॉम के बाद 2/3 है, 2/3 को हमने पहले लिखा था 8/16 बाय 2/6। बाय का मतलब है इससे आपने उस नंबर को डिवाइड करना है। तो जो नंबर जैसे लिखे गए हैं बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। सो 8/16 बाय किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, डिवीजन से, 2/6। अब डिवीजन का क्या कंसेप्ट होता है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्या आएगा 8/16। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, और 2/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/2। अब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, 2 3 जा, और यहाँ पे क्या है 4 2 जा 8, 4 4 जा, उसके बाद फिर से 2 1 जा 2, तो डायरेक्ट क्या वैल्यू आ रही है, 3/2। सो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इफ 3/7 इंटू -4/5 इंटू 8/9 इज इक्वल टू 3/7 इंटू -4/5 इंटू 8/9 इज ट्रू, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक। तो आपको ब्लैंक फिल करना है। पहले यहाँ पे समझिए गिवन क्या है आपको, 3/5 ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे, इनसे जो रिजल्ट मिलेगा फिर हम उसको इसके साथ सोल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको हम 8/9 के साथ सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बच्चों जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रू है, दिस रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम बताना है। इसीलिए आपको पहले ही बोला गया था, जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे एग्जाम की, वो आपने विद डेफिनेशन विद प्रॉपर्टी अपनी बुक से सारी की सारी सबसे पहले रीड करनी है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट न्यूमेरिकल डिजिट के अंदर रैशनल नंबर 3/7 4/5 8/9 इस तरह के रैशनल नंबर दे रखे हैं।
तीनों नंबर को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका रिजल्ट ट्रू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ट्रू आ रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा बच्चों? अगर तीन नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, या फिर आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तीन नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका दोनों साइड से सेम रहेगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके के आपने क्वेश्चन प्रिपेयर रखने हैं, ये तो आपका बेसिक लेवल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है आपने 2 इंटू 2/5। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए। होता क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? क्या रहेगा? एक ऐसा नंबर जिसको प्रोडक्ट करने पर आपको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिले, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आपको 1 मिले। तो यानी कि इस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको रिजल्ट में 1 मिल जाए? तो सबसे पहले नंबर कैसी फॉर्म में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल रैशनल नंबर बनाओगे। तो देखिए सिंपल रैशनल नंबर कैसे बनाओगे? दिस इज 2 इंटू 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 इंटू 2/5 को मिक्स फ्रैक्शन से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हो? 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 क्या देगा? 12। 12/5 क्या आ जाएगा आपका? रैशनल नंबर आ जाएगा। यानी कि हमें 12/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप 12/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आपको रिजल्ट क्या मिले? मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिले। तो यहाँ पे देखो 12/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसी के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमिनेटर तो 5 होना चाहिए और डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। 5 1 ज़ा 5, 12 1 ज़ा 12, क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब इनवर्स क्या रहेगा? 5/12 रहेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में करेक्ट आंसर पे टिक कर दीजिए। 5/12 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5, क्या दे रखा है आपको? इफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 देन वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू निकालनी है। जो ये कंडीशन दी गई है ये आपको ट्रू दी गई है, यानी कि x की पावर m करते ही x की पावर 5 करते ही जो रिजल्ट होगा वो तो आपका बराबर होगा। तो यानी कि क्या है? हमने m निकालना है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट के अंदर आपको बताया गया है अगर बेस सेम है और पावर इक्वल है, ओके, बेस सेम है और नंबर इक्वल है, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की पावर m भी एक नंबर बनेगा, x की पावर 5 भी एक नंबर बनेगा। दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट पावर भी बराबर होती है। तो पावर यहाँ पे क्या थी? m, और यहाँ पे क्या है? 5। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर पे आप टिक कर दीजिए। बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो। सेकेंड चैप्टर आपका पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। ओके, तो सारी प्रॉपर्टी आपने ऐसे अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखे हैं, राइट गिवन नंबर इन नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपको एक नंबर दिया गया है जिसको आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है नेगेटिव पावर में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर को सिंप्लीफाई कीजिए। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं जिससे आप अपना आंसर करेक्ट करेंगे। तो देखिए पहले इसको सोल्व कीजिए। 2/3 रेज टू पावर 3, फिर कंप्लीट के ऊपर पावर 2 दी गई है। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा? आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2/3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर पावर किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो रिजल्ट क्या देगा? x रेज टू पावर m इंटू n, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? x की से कंपेयर करोगे तो x क्या है? 2/3, m क्या है? 3 और n क्या है? 2। तो 2/3 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 3 × 2, यानी कि क्या देगा आपको? 2/3 रेज टू पावर 6। अब आपको इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। ये आपने सिर्फ अब तक नंबर बनाया है 2/3 रेज टू पावर 6। तो यहाँ तक आप नहीं पहुँचे हो, आपके ऑप्शन में ये आंसर है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ही टिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन
रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़िए। अब तक आपने सिर्फ नंबर को सिंप्लीफाई किया है, हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट बनानी है, पावर नेगेटिव बनानी है। तो पावर नेगेटिव बनाने के लिए देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है, अगर x की पावर -m है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x⁻m, यानी कि नंबर को क्या कर देते हो, इन्वर्ट कर देते हो, उल्टा कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो। इसी तरीके से 6 को नेगेटिव बनाने के लिए हम 6 जिस नंबर की पावर है उसको इन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल निकाल लेंगे उसका। सो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या रहेगा इसका आंसर, 3/2⁻⁻6। और आपको यही चाहिए था, नंबर की पावर आपको नेगेटिव में चाहिए थी। अब यहाँ से आप अपना आंसर चूज कर सकते हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट आपने डिस्कार्ड कर दिया है 2/3⁻²। 2 सिर्फ एक पावर सोल्व करके दी गई है, इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग रहेगा, ये भी आपका रॉन्ग रहेगा। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास, सेकंड। यहाँ से आप मैच भी करवा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपने ऑप्शन चूज करने हैं। नेक्स्ट देखिए, सोल्व 2⁻⁻4 इंटू 5⁻⁻4। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। अब देखो यहाँ से 2⁻⁻4, अभी जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उसी की हेल्प से करेंगे। क्या आ जाएगा, 1/2⁻4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। अब देखिए पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम, नंबर सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे पावर ऐड नहीं होंगी। इसका मतलब क्या कर सकते हो, इसको आप कंप्लीट एक पावर में लिख सकते हो इस नंबर को, 1/2 इंटू 1/5, दोनों की सेम पावर क्या थी, 4। तो सिर्फ एक बार इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर लीजिए। 1/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10⁻⁴। यहाँ से आप अपना आंसर मैच करवा सकते हैं। सो योर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई करने हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट नंबर -6⁻⁻1 बी मल्टीप्लाइड टू गेट प्रोडक्ट एज 15⁻⁻1। यानी कि हम -6⁻⁻1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे रिजल्ट आपको क्या मिले, 15⁻⁻1। तो हम मान लेते हैं हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/15, पावर नेगेटिव है सो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी रेसिप्रोकल 1/-6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/15। निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो -6 यहाँ पे डिवाइड में है, जैसे ही यहाँ ले क्या हो गया, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो क्या आ जाएगा, -6। प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में टाइम बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 3 की टेबल रीड करिए, 2 और 5 क्या आ जाएगा, -2/5। ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाती है, दिस इज 2/5, दिस इज -2/5, दिस इज 1/5, 1/6। तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट MCQ डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।